आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3 बिजनेस स्टडी ग्रेड 12। जी हाँ, ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले बिजनेस स्टडी का यानी इसी सेम चैप्टर का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उसकी जो लिंक है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये है हमारा पार्ट 3 और आज का ये है हमारा लास्ट पार्ट रहेगा चैप्टर 1 का। और इसकी थीम है कि सबसे पहले हम लोग इसके कुछ लास्ट के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें जो है आपका लास्ट में जो है कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बताया गया है, उसको भी कुछ हम डिटेल में लेंगे। देन उसके बाद में हमारा जो है MCQs रहेंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिलाकर फुल MCQs रहेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के साथ में आप उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि MCQ को सॉल्व करने का बेटर जो वे है वो यही है कि सबसे पहले आपको टॉपिक जो है वो पता होना चाहिए, टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपने MCQ सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। एक्चुअली ये सारे फंक्शंस जो हैं वो डिटेल में आप चैप्टर वाइज इसी मतलब उसमें देखेंगे। जैसे ये चैप्टर 1 है तो चैप्टर 3, 4, 5 ये हमारे टॉपिक जो है फंक्शंस वाइज में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी यहाँ इन्होंने शॉर्ट में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ताकि आपका मैनेजमेंट का टॉपिक जो है उसमें कवर हो सके। तो हमारा जो पहला फंक्शन है वो फंक्शन है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, यानी अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है तो आप कभी भी जो है अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप सक्सेसफुल होंगे ही अपने टास्क में। तो प्लानिंग में हम देखते हैं कि प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस what is to do be done and who is to be done and from whom is to be done, where is to be done. All these things we will discuss, we will plan under the planning. So if it implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and इफ़ेक्टिवली, यानी आपने ये सारी चीज़ें पहले से प्लान की हुई हैं पर्टिकुलर किसी भी टास्क को लेकर कि आप कैसे काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, कौन इसको करेगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो यानी आप इस चीज़ को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अपने स्टडीज़ में करें या अपने बिजनेस में करें, कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली अपना जो है टारगेट अचीव कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, टू ऑर्गेनाइज, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। यानी एक जो मैनेजर होता है वो अपनी मैनेजमेंट में किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है, अपने मैनेजमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, हाउ टू असाइन ड्यूटीज़, है ना, अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ कैसे असाइन करना है, उसके जो टास्क हैं, ग्रुपिंग टास्क, वो कैसे असाइन करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑर्गेनाइज करना है, कैसे एक स्पेसिफिक प्लान को एकम्प्लिश करते हुए अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। ये होता है पूरा ऑर्गेनाइजिंग। यानी ऑर्गेनाइजिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं, किस टाइप की प्लानिंग की जाती है और उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हमारा है सेकंड फंक्शन, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। यानी इफ़ योर प्लानिंग इज़ गुड एंड परफेक्ट सो everything will be properly organized, right? Now the next important function is staffing. yes, स्टाफिंग को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, स्टाफिंग अपना एक इंडिविजुअल चैप्टर भी है आपका। तो स्टाफिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टाफिंग मतलब कि रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर अ जॉब, यानी ऐसे भी ले सकते हैं कि राइट पीपल फॉर अ राइट जॉब। यानी जॉब तो आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं क्या, लेकिन वो परफेक्ट जॉब कर रहे हैं, यानी जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो जॉब कर रहे हैं, या सिंपली एक मतलब प्लेस को फिल करके रखा है,
राइट, यानी परफेक्ट पर्सन फॉर अ परफेक्ट जॉब। हाउ वी कैन डिफाइन दिस, कि जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है, जैसी उसकी विश है जॉब करने की, या उस तरीके का जॉब अगर उसको मिल जाता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलें कि जिस तरह की पोस्ट है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब अगर आप पॉइंट करते हैं, दैट मीन्स योर स्टाफिंग इज़ परफेक्टली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि important aspects of management is to make sure that the right people with the right qualification are available in a right place and time to accomplish the goal of the organization, and this is also called as a human resources. Yani everybody is doing the work, but the problem is that somebody is doing the work by force, by pressure, है ना। यानी कई बार ऐसा है कि सैलरी, पैसे की ज़रूरत है, या जॉब करना है, करना पड़ रहा है, इसलिए कर रहा है। अदरवाइज़ सिंपली स्टाफिंग में ये होता है कि परफेक्ट पर्सन फॉर अ परफेक्ट जॉब, राइट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, influencing and motivating employee to perform the task assigned to them. Directing means direction। आपका प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है, आपने प्लानिंग बहुत परफेक्ट की है, आपका ऑर्गेनाइजिंग पूरा प्रॉपरली है, आपने परफेक्ट पर्सन को स्टाफिंग किया हुआ है, स्टाफिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो प्रॉपर डायरेक्शन भी उनको मिलना चाहिए। मीन्स फ्रॉम वन डायरेक्शन फ्रॉम अ वन बॉस, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मिसलीडिंग, मिसकम्युनिकेशन होता है और आपका जो टास्क है वो कंप्लीट होते होते जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिला हुआ है। कुछ ये कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, कहीं से कुछ और ऑर्डर आ रहा है, कहीं से कुछ और ऑर्डर आ रहा है, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और डायरेक्शन प्रॉपर ना होने के कारण जो एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन जो होता है वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता। इस वजह से जो है कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। बट कई कंपनियों की अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखें कि वहाँ पर परफेक्ट डायरेक्शन आपको मिला गया है, यानी गाइडेंस जो है प्रॉपर मिला गया है, प्रॉपर मोटिवेशन मिला है, तो फिर आप वहाँ पर अपने वर्कर की परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। यानी डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की है, आपने ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत है, ऑर्गेनाइजिंग आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनको सही दिशा निर्देश नहीं दे पाए हैं। यानी किसी भी तरह का काम कैसे करना है, कब करना है, क्या आपको प्लानिंग करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है इन हेल्दी एटमॉस्फेयर, ये डायरेक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी अगेन हम देखेंगे कि अगर हमारी डायरेक्शन या डायरेक्टिंग परफेक्ट है तो हमारा जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग मीन्स हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो प्लानिंग है, उनके ऊपर हमारा कंट्रोलिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए। यानी जैसे जैसे हमारा परफॉर्मेंस है, हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, उसे हमें मेजर करना है। यानी मेजरिंग ऑफ करेंट परफॉर्मेंस, मेजरिंग ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों को मेजर भी करते हुए कंट्रोल फंक्शन को यूज़ करना चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं रहेगी तो जो टास्क तो कंप्लीट होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है, प्रॉपर रिसोर्सेज के अंदर हो रहा है, विद इन अ लिमिटेड कॉस्ट में कंप्लीट हो रहा है, इन सारी चीज़ों का कंट्रोलिंग जो है वो हमें कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू ही हम कंट्रोल कर पाते हैं, राइट। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर हम बाकी रिफ्रेशर्स की बात करें तो जो हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन टॉपिक इन्होंने आपको और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो कि आपका एक सेपरेट चैप्टर है आपकी दिस ग्रेड 12 सिलेबस में, राइट। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन है ना, आप इससे भी समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट करना। लेकिन जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है, यानी आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट परफेक्ट है, लेकिन
ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, प्रॉपर तालमेल नहीं बिठा रहा है, तो फिर सारे जो फंक्शंस है वो सब वेस्ट हो जाएंगे। अगर ऐसे देखें कि स्टाफिंग परफेक्ट है, ऑर्गेनाइजिंग परफेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा, डायरेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, डायरेक्शन की तरफ से जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा, तो जो पूरा प्लानिंग है, पूरा फंक्शन है, वो सब कुछ फेल हो जाएगा, राइट। सो द कोऑर्डिनेशन इज़ अ फोर्स दैट बाइंड मतलब सबको बांध के रखता है, सारी फंक्शंस को बांध के रखता है कोऑर्डिनेशन, है ना। यानी कि जितने भी हमने मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, उन सब के बीच में तालमेल का बैठना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, इन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले रही हूँ कि परचेज डिपार्टमेंट है, अगर वो स्टॉक डिपार्टमेंट जो है, जहाँ पर हमारा स्टॉक रहता है, उस डिपार्टमेंट के साथ में अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा कि कितना स्टॉक है, अब कितना नया गुड्स परचेज करना है, कितना सेल हो गया है, व्हाट इज़ द रिमेनिंग आउट, तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हमारा जो है बिजनेस प्रॉपर रन नहीं कर सकते, राइट। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, characteristics of a coordination. Characteristics of a coordination. So one of the basic characteristics is that coordination integrated group effort. Yes, coordination integrated group effort. जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, इन सब का एक जो है एफर्ट होता है, ग्रुप एफर्ट होता है। सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। तो कोऑर्डिनेशन जो है किसी सिंगल के थ्रू नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करें तो हमारे फंक्शंस को प्रॉपरली जो है टास्क को, या जो भी हमारा वर्क है, जो भी टास्क है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो अगेन इन द सेम पॉइंट दे आर टेलिंग द सेम, द कोऑर्डिनेशंस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। आपके काम में कितनी यूनिटी है, आपके यहाँ पर कितना टीम वर्क है, क्या दूसरा व्यक्ति, आप दूसरा बिजनेसमैन, दूसरा कोई भी आउटसाइडर आपके टीम को तोड़ सकता है, टीम को ब्रेक कर सकता है। दिस ओनली शोज बाय द कोऑर्डिनेशन। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, और इट इज़ अ यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी यूनिटी शो करता है, आप सब एक हैं, सबके बीच में तालमेल है, किसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम जज कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज coordination is a continuous process. Yes, every part of or every function of a management is a continuous process, right? So coordination is not a one time function, it is a continuous process. It begins with the planning stage and continue till controlling. तो कोऑर्डिनेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली एक्टिविटी, और ये हमेशा प्लानिंग से स्टार्ट होती है और बिल्कुल लास्ट कंट्रोलिंग तक चलती है। इसका पूरा एग्जाम्पल अगर आपने स्मिता की जो है केस स्टडी पढ़ी हो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शंस। Coordination is required at all level of management due to the independent nature of activities of various departments. Yes, coordination is required in all level of management, where it is a lower level management or a middle level management or a higher level management. So it required in every field, in every level also, or in every function also. Now the next one is the coordination. Next characteristics is coordination is the responsibility of all manager. How to coordinate, how to balance between the middle management, how they will coordinate, and how they will balance between the middle management and the higher management and the lower management. इन सब के बीच में कैसे वो सामंजस्य बिठाते हैं, it's a responsibility of all manager who is means working as a leader, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये एक स्किल होती है, right? Now the coordination is a deliberate function. Yes, a manager has to coordinate the effort of different people in a conscious and deliberate manner, even where member of a department will cooperate and work. तो मतलब कोऑर्डिनेशन जो है एक डिलिब्रेट फंक्शन है। अगर एक मैनेजर किस तरह से दूसरों से
टास्क को कंप्लीट करवाता है, कैसे उसमें किस तरह की स्किल्स को वो यूज़ करता है, ये इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, बट स्टिल दे हैव गिवन सम introduction here, so we are discussing right now. So now next one is the importance of coordination. What is the importance of coordination? Now the importance of coordination is, and just for growth in size, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के को ग्रोथ करने के लिए आपस में जो है कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। मैं एक छोटे से एग्जांपल देना चाहूँगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पिलर पॉइंट होता है, सबसे बेस पॉइंट होता है, वो होते हैं उसके एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, यानी उनको कोई भी आउटसाइडर किसी भी तरह का जो है ऑफ़र दे के ब्रेक नहीं कर सकता, ऑफ़र दे के उनको अपनी तरफ नहीं कर सकता। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है इनके बीच के कोऑर्डिनेशन का। जो कोऑर्डिनेशन जो है अपनी इम्पोर्टेंस बताता है जब किसी बिज़नेस की ग्रोथ होती है, यानी वो अपने आप में एक सेटल्ड बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इनके बीच का आपका कोऑर्डिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। Second important function is the functional differentiation. Function of an organizations are divided into a department, division and their section. So आपने देखा ही है कि जितने भी जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हर अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, सेक्शंस होते हैं, और इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, इनके बीच का जो तालमेल है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन फंक्शन के थ्रू ही हो पाता है। नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द स्पेशलाइजेशन. Modern organizations are characterized by high degree of specialization. Specialization arises out of the complexities of modern technology. अगर हम इन्हें सिंपल शब्दों में समझना चाहें कि कोऑर्डिनेशन जो है एक मतलब इनबिल्ट एक्टिविटी तो है ही, लेकिन उसको हम परफेक्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्पेशलाइजेशन से। यानी आप चाह रहे हैं कि आप भी कोऑर्डिनेशन की स्किल्स को सीखें, तो बहुत सारी जो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ हैं वो आपको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं, किस तरह से बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि इसके बाद में अब आपके लिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब आपके लिए आ रहा है MCQs, इस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के MCQs, राइट। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि MCQs को सॉल्व करने के पहले, MCQs के आंसर्स भी दिए जाएंगे आपको, बट MCQs के सॉल्व करने के पहले आप इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ताकि आप सारे MCQs को जो है खुद से सॉल्व कर सकें। और अगले वीडियो में इस पार्ट जो चैप्टर 1 है उसकी केस स्टडीज़ के को भी डिस्कस किया जाएगा, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए उसको देखने के लिए। तो चलिए MCQs को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में जो है आपको कम से कम 25 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 25 क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको अपनी नोटबुक में 1 से लेके 25 तक, यानी 25 नंबर तक आपको 1 2 3 डाल लेना है। और इसके बाद मैं जो हूँ अब एक एक क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ, और उन क्वेश्चंस को के जो आंसर आपको लगते हैं सही हैं, जो ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन आपको लिखना है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जिसमें आप कम से कम अपने 1 to 25 तक का नंबर डाल लीजिए। तो आपने आई थिंक स्टार्ट कर दिया होगा लिखना, 1 2 3 नंबर डाल लिए होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग a deliberate process known as option A planning, option B coordination, option C controlling and management। आपको जो भी सही लगता है आप उसको लिख लीजिए। Now question number 2, management contain a series of interrelated functions that include, your options are planning, organizing,
डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है वो आप नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस carry out diverse tasks with the aim to achieve. Options are different objective, common objective, both of the above, none of the above. So which one is your correct? Please write down in your notebook. Now question number 4. Successful management ensures that goals are achieved with least cost, timely achievement of goal, both of the above, none of the above. तो ए बी सी डी चार ऑप्शंस में जो भी आपको करेक्ट लगता है उसको आप अपने उसमें नोट कर लीजिए और लास्ट में आप चेक करेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, efficiency is concerned with, your options are doing the right thing, doing things right, achieving end result, none of the above. तो इन चार ऑप्शंस में जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप अगेन लिखेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज effectiveness related to. Options are doing the right task, completing activity, achieving goal, all of the above. Now come to the question number 7. ये थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है. Rohan works as a production manager in a global enterprises limited. He has been given a task of getting 1000 units of hand-woven table mats manufactured at the cost of rupees 150 per unit within 10 days. In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure that. Now the options are: option A, the cost of production does not exceed rupees 150 per unit. Option B, the work is completed within 10 days, even a higher cost per unit. Option C, the cost of production is less than 150 per unit, 150 rupees per unit. And option D, all of the above. थोड़ा सा इसको आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप जो है क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, again it's a small case study. Jay is working as a marketing manager in a company, has been given a task of selling 1 lakh unit of a product at the cost of rupees 100 per unit within 20 days. He is able to sell all the units within the stipulated time, but he had to sell last 1000 units at 20% discount in order to complete the target. In such a situation, he will consider to be a. Options are an efficient manager, an effective manager, both efficient and effective manager, none of the above. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज मैनेजमेंट इज सेड टू बी द पुअर if it is. Options are efficient but ineffective. Option B, effective but inefficient. Option C, both inefficient and ineffective. Option D, all of the above. तो आई थिंक अगर आपने वीडियोस ध्यान से सुने हों पढ़े हों तो आपको इसका आंसर तो क्लिक कर गया होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज तरंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड is planning to increase its sale by 30% in the next quarter. Identify the feature of management being highlighted in the given statement. Options are management is all pervasive. Option B, management is a goal oriented process. Option C, management is a continuous process. And option D, all of the above. ठीक है, तो यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं.
चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th question, management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of the management is being reflected in the given statement? Options are management is a goal oriented. Option B, management is a multidimensional. Option C, management is all pervasive. Option D, management is a group activity. Now, question number 12. Management translate the work to be carried out in terms of goal to be achieved and assign the means to achieve it. This statement related to options are management of work, option B, management of people, option C, management of operations, option D, all of the above. यहाँ पर 13th क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statement highlights that management is a group activity? Option A, management is a collection of diverse individuals with different needs. Option B, achievement of common goal requires teamwork and coordination of effort in a common direction. Option C, each member of the organization may have different individual goals, but they must travel together towards common goal. Option D, all of the above. तो 13 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं. Now come to question number 14. Question number 14 is, keeping in view the changes in the consumer's demand and preferences, Tastemaker Bakery has reduced the sugar and fat contained in its product. This approach of business shows that management is an intangible process, a group activity, a dynamic function, a multi-dimensional activity. Now, next question. Which of the following is an organizational objective of management? Options are earning enough revenue to cover cost, earning sufficient profit to cover risk of business, increase in the prospect of business in a long run, providing free educations to their employee children. Now question number 16. Management is considered important because it helps an organization to adapt to the changes, seek to integrate individual effort. Option C, it helps in development of the society, all of the above. Now, question number 17. Management is considered to be an art because option A, the principle of management has universal validity. Option B, the principle of management have universal application. Option C, different principles of management are brought into effect differently by different managers. Option D, it is not important for practicing manager to be a member of a professional association. Now, question number 18. Which of the following statement is not relevant to the concept of management as an instinct science? Option, the principle of management lack universal validity. The principle of management lack universal applicability. The principle of management have to be modified according to the given situation. Option D, management involve dealing with human behavior and outcome cannot be predicted with utmost accuracy. Now next question. The authority responsibility relationship that exists within an organization give rise to the functions, different functions within the organization, different level in the organization. Management is a multidimensional activity. Management is a group activity. Now come to question number 20. Only 5 questions are left. Question number 20. Which of the following is not a designation related to a top level management?
ऑप्शंस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is a not designation related to a middle level management? Operation head, sale manager, chief operating officer, divisional manager. Again, it's a very simple question. Question number 22, which of the following is not a designation related to the lower level management? Options are plant superintendent, supervisor, section officer, marketing manager. These are all three very simple questions. Question number 23, which of the following statement is not true for lower level management? Option A, analyzes the business environment and its implications for the survival of the business, ensure the quality of the output. Option C, they strive to reduce the wastage of resources. Option D, they ensure the safety standard are maintained within the organization. Now question number 24, second last question. Identify the level of management which does not interact with the workforce directly. Option A, supervisory management. Option B, operational management. Option C, first line manager. Option D, middle level management. Question number 25, and this one is the last question. So this function of management relating to laying down the foundation for carrying out the other function in the management successfully. Options are organizing, staffing, planning, controlling. तो यहाँ पे जो है हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं और आपने आंसर्स भी लिखे होंगे आई होप, अगर आप सीरियसली इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अब आपको चेक करना है कि आपके आंसर और जो आंसर्स एट लास्ट वीडियो में दिए हुए हैं उनमें कितना कनेक्शन है। ठीक है, और अगर आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इम्प्रूव्ड हो रहा है, और जहाँ पे भी मिस्टेक हो रही है उस क्वेश्चंस को आपको दोबारा रिवाइज करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे आंसर्स दिए हुए हैं। These are the MCQs answers. Answer 1, 2, 3, 4, 5. Next slide 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In next slide 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट आंसर्स कंप्लीट होते हैं और आपने जो भी सॉल्व किया है तो उसको आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने आंसर्स इनकरेक्ट हैं, और साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि वाई दिस आंसर इज़ करेक्ट। तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इस चीज़ को समझने में। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपके भी आंसर्स मतलब करेक्ट नहीं है, आपका जो पास परसेंटेज है वो डाउन है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए, वर्कआउट करिए, और इस तरह के वीडियो जो है आने वाले टाइम पे भी आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। और जो है आप पूरा फोकस करिए इस पर, क्योंकि आपका टर्म 1 जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगले ही वीडियो में अपन जल्दी ही मिलते हैं अगले कुछ और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।